वेलकम एस्पिरेंट्स। सो टुडे इज आवर डे 6 एंड आज हमारा 9.1 यूनिट कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में वी विल डू आंसर राइटिंग, राइट? ठीक है, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको खुद दिखाऊंगी कि हाउ वी हैव टू राइट एंड कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, सो यू हैव टू write. And in any way, if this video is helpful to you, please leave comment and share in your peer group. Okay, so let's start with our last topic, that is recombinant DNA technologies. अब आई एम श्योर जो साइंस बैकग्राउंड होंगे उन्होंने तो ये पढ़ा ही होगा, बट आप सबने साइंस एंड टेक में इसे जरूर देखा होगा। ठीक है, ओके। नाउ फर्स्टली इसका मतलब क्या है? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज। यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है रिकॉम्बिनेंट। एन इंग्लिश डिक्शनरी जब हम रिकॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि दो अलग अलग चीजों को कंबाइन कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि अगर हमें रसना बनाना है तो वी विल टेक अ सैशे ऑफ रसना, ग्लास फुल ऑफ वाटर, एंड हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। तो हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। वैसे यूजुअली अगर हम नेचर में देखें तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी रसना की नदियां बह रही हैं। नो, दिस इज नॉट द केस। ठीक है, हमें इसे मिलाएंगे तभी हमें मिलेगा। सो हियर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ पे इसका यही मतलब है कि हम उन दो पीसेस ऑफ डीएनए को एक साथ लाके जोड़ने की कोशिश करते हैं जो यूजुअली नेचुरली एक साथ नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, आपने ये जब साइंस को जीएस के लिए पढ़ा होगा, साइंस इंटेक को, तो उसमें आपने जीएम मस्टर्ड, ठीक है, बीटी कॉटन, इस सब के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज की है ये यही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 1973 में पी बर्ग, एच बॉय, ए चैंग एंड एस कोहेन ने किया था। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने ये एक बेसिक चार्ट पेस्ट किया है, दैट इज अबाउट दिस मेथड। यहाँ से हम एक बेसिक मेथड देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें दो अलग अलग जीन को कंबाइन करना है तो हमें दो अलग अलग सोर्सेस चाहिए, हम इनको गैदर करेंगे तभी हम बाद में इन्हें कंबाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक डोनर सेल लिया, उससे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया और कट करने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकाला, उसे कट किया एंड जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे इसमें अटैच कर दिया। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे कट करने के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया था, देयरफॉर यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करने के लिए लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का कुछ ऐसा। ठीक है, और फिर हम इसे होस्ट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो अब जब ये फर्दर ट्रांसलेट होगा, वो हमने ऊपर पढ़ा था ना सेंट्रल डोगमा, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? आरएनए टू डीएनए टू प्रोटीन। तो जब ये अब फर्दर जब इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो अब जो प्रोटीन बनेगा वो हम वही बनेगा जो हमें चाहिए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने इसमें अटैच किया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन यूजुअली कॉटन क्या होता है, वो बॉल वॉर्म जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो इससे इसको रेजिस्टेंस बताने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक जीन है, जीन का नाम है बैसिलस थुरिंजेनेसिस, उससे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इंसर्ट कर दिया बीटी कॉटन में। अब जब भी ये पेस्ट इसके पास आएगा, ठीक है, आते ही ये इस पे बाइट करेगा या सक करेगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। वो टॉक्सिन प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होगा एंड इसके अंदर जाते ही एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये मर जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि यूजुअली ये जो कॉटन है इज नॉट रेजिस्टेंट टू दिस पेस्ट, बट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग हमने ऐसा उसे रेजिस्टेंट बना दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक एक प्रोसेस समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन यही करना है। उसके बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसमें इनकलकेट कर देनी है। कुछ टूल्स यूज करते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के लिए, ठीक है, जिसमें HIN3, CRISPR-Cas9, ठीक है, वेक्टर यूज करते हैं हम, जिसके थ्रू हम ट्रांसफर करें। जैसे वहां पे हमने ये प्लाज्मिड यूज किया ना ट्रांसफर के लिए, वही हो गया वेक्टर, जैसे हम कैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड यूज करते हैं हम, वायरस यूज करते हैं। जैसे कि जब हम वैक्सीन बनाते हैं, है ना, तो जब कॉमन कोल्ड का वायरस लिया, मान लीजिए हमने उसमें कोविड का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया और हमने उससे इन्फेक्ट करा दिया बॉडी को। यही प्रोसेस बेसिकली यूज की जाती है वैक्सीन बनाने में। ठीक है, डीएनए लाइगेज जैसे कि T4 डीएनए लाइगेज, सेलेक्टेबल मार्कर टू डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्म सेल
नॉन ट्रांसफॉर्म्ड वन, मतलब अगर ये सेल है जो ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये है नॉन ट्रांसफॉर्म। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज करेंगे ताकि मिक्स ना हो जाए। जो हमने ये एक्सपेरिमेंट जो हमारा जो था, नाउ कुछ एप्लीकेशन इस मेथड के, जैसे कि टारगेटेड कैंसर थेरेपी, CRISPR-Cas9 यूज करते हैं हम उसमें, ठीक है। दूसरा है जीन मैपिंग में, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक वैक्सीन लाइक BCG वैक्सीन, जीन थेरेपी, जीन रिप्लेसमेंट, बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन जैसे इंसुलिन, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओलिवोरस। आई एम श्योर कि ये जो ओलिवोरस है इसके बारे में आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा। ये इन्वेंट किया गया था, नॉट इन्वेंट बट ये बनाया गया था थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड इट इज अ सॉल्यूशन टू ऑयल स्पिलेज। अगर कहीं ऑयल स्पिलेज हो गया है तो उसको ये रिमूव करता है, ठीक है। नाउ एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, जैसे कि BT कॉटन हमने ऑलरेडी से देख लिया है। लिमिटेशन क्या है? एथिकल कंसर्न, डिजाइनर बेबीज। हो सकता है कोई जो एम्ब्रियो है, ठीक है, या जाइगोट है, हमने कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया कि जो हमें क्वालिटी चाहिए, भाई हमें ब्लू आइज चाहिए, हमने उसका जीन डाल दिया, हमें ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट चाहिए, हम उसका जीन डाल दिया। तो हमने इस बेबी को क्या किया है कि एज पर आर नीड हमने कस्टमाइज कर दिया है। तो देयरफॉर इस डिजाइन माइनर बेबीज। एथिकल कंसर्न है, सेफ्टी कंसर्न है ऑफ मेडिसिन, GM क्रॉप्स एंड वैक्सीन। ओके, सो अभी तक सिर्फ BT कॉटन इंडिया में कम्प्लीटली अलाउड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड GEAC, ठीक है। और कोई फूड क्रॉप अलाउड नहीं है। जैसे कि आपने GM मस्टर्ड के बारे में सुना होगा, ये एनवायरमेंटल रिलीज तो उसका अलाउ कर दिया था, बट अभी इसका फर्दर यूज मिनिस्ट्री ने बंद कर दिया है, ठीक है, स्टॉप कर दिया है। तो नाउ वैक्सीन में यूज है, ठीक है। क्रॉप्स में पता नहीं हेल्थ कंसर्न कैसा हो, वैक्सीन में कैसा साइड इफेक्ट हो। ऐसा एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था वैक्सीन से रिलेटेड, जिसमें एक ऑप्शन था कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इट इज टोटली इम्पॉसिबल। तो वैक्सीन में हो सकता है कोई साइड इफेक्ट हो जाए, GM क्रॉप पे पता नहीं बॉडी पे कैसे इफेक्ट करे। जैसे कि अब देखा जा रहा है जो BT कॉटन है वो इन अ वे म्यूटेट हो जा रहा है कि भाई जो फर्दर म्यूटेशन है वो दैट इज इन रेजिस्टेंट टू पेस्ट, ठीक है। तो की स्टडी है कि यहाँ पे रीच एट ऑल 2019 की, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यूज की सीक्वेंस करने के लिए इंडियन पॉपुलेशन जीनोम्स को। उन्होंने रिवील किया में जो पॉपुलेशन है उनका जो जीनोम है, ठीक है, वो मिक्स है एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये अपनी कंट्री है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पूरी तरीके से नॉर्थ और साउथ में जो DNA है हमारा वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। नो, एडमिक्सचर है, ठीक है। सो यस, दिस इज आवर प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। अगले सेशन में आंसर राइटिंग देखेंगे इस टॉपिक की। सो थैंक यू।